हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 का चौथा चैप्टर संधारित्र पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको चालक, विद्युतरोधी या अचालक तथा धारिता, संधारित्र आदि के बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि चालक और अचालक क्या होते हैं। पदार्थों को उनके वैद्युत गुण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला चालक, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। दूसरा कुचालक या विद्युतरोधी या अचालक, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। बोर्ड में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक एवं अचालक क्या होते हैं, उनकी परिभाषा बताइए तथा उनके उदाहरण भी लिखिए। और आज मैं इनको बताऊंगा अच्छे से, जो चालक एवं कुचालक क्या होते हैं तथा इनकी परिभाषा, उदाहरण एवं इनके बीच अंतर क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, जिससे आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आते हैं चालक क्या होता है। इसके परिभाषा की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित कर सके, अर्थात उनके प्रवाह में कोई कठिनाई न हो। और चूँकि हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ में आवेश का प्रवाह होता है तो उसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ होता है वो चांदी होती है। चूँकि यह बहुत महंगा होता है, अतः यह व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो ब्लड है वो चालक का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर में धारा का प्रवाह होता है। जब किसी हम कटे तार को अचानक छू लेते हैं तो हमारे अंदर धारा का प्रवाह होता है और हमें झटका महसूस होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पारा, नमक का विलयन, अम्ल एवं क्षार आदि। अब हम जानते हैं कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। चूँकि यह महंगा होता है इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, अतः व्यवहारिक रूप से हम एल्युमिनियम एवं तांबे का प्रयोग करते हैं। जैसे घरेलू लाइन जो आपका बिजली प्रयोग की जाती है, उनमें जो वायर होते हैं वो या तो तांबे के बने होते हैं या तो एल्युमिनियम के। चूँकि एल्युमिनियम और तांबा सस्ता होने के कारण यह व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। अब हम विद्युत रोधी या कुचालक की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से न हो पाए, अर्थात उनमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल ही न हो, जिसके कारण विद्युत धारा उनमें प्रवाहित नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। यह उन स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर हमें धारा का प्रवाह नहीं होने देना है। जैसे आपका प्लायर यानी प्लास जो होता है, उसके हैंडल पर आपका प्लास्टिक का कवर लगा होता है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रीशियन उसे आसानी से पकड़कर बिजली का काम कर सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें इन विद्युत रोधी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कांच, प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी आदि। इसमें लाख भी लिया जाता है। अब इसमें जो आपका सूखी लकड़ी है ये आपका कुचालक होता है, जबकि कोई हरी लकड़ी लिया जाए तो वह चालक की तरह व्यवहार करता है।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरी लकड़ी चालक होता है जबकि कोई पेड़ आपका एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, क्यों? अब इसका कारण मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप इसको सोचिए। अब हम चालक और अचालक के बीच क्या अंतर होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि अचालक या विद्युत रोधी में धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा अंतर है विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है जबकि अंदर शून्य होता है, और विद्युत रोधी में कोई वैद्युत क्षेत्र पाया नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। चालक में चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संचित करते हैं, विद्युत रोधी में ऊर्जा संचित नहीं करते हैं। चौथा, सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। इसमें विद्युत रोधी में आपका विभव का मान शून्य होता है। नेक्स्ट है चालक की ऊष्मागति अधिक होती है जबकि विद्युत रोधी की ऊष्मागति कम होती है। नेक्स्ट, चालक में उपसंयोजक बंध कमजोर होते हैं जबकि विद्युत रोधी में उपसंयोजक बंध मजबूत होते हैं। नेक्स्ट, चालक की चालकता अधिक होती है जबकि विद्युत रोधी की चालकता बहुत कम होती है। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध कम होता है जबकि विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट है चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है जबकि विद्युत रोधी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। इतने अंतर काफ़ी हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे और आपका दोनों के बीच का अंतर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारिता या धारिता, जिसे हम इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है पहले वो जान लीजिए। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, अर्थात अब इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कोई जो दूध नापने वाला 1 लीटर का डब्बा होता है, उसमें हम एक बार में अधिक से अधिक 1 लीटर दूध या पानी रख सकते हैं, तो वह उस डब्बे की धारण क्षमता होगी। उसी तरीके से अब आते हम धारिता के डिफिनीशन। धारिता किसी चालक के वैद्युत आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। अब ये चीज़ मान लिए कि हम किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं जिसके कारण उसके विभव में इस कैपिटल V की वृद्धि होती है, तो Q प्रोपोर्शनल V होगा। अर्थात जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जिसे हम कैपिटल C से दिखाते हैं, तो Q इक्वल टू CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अतः C इक्वल टू Q अपॉन V लिख सकते हैं इसे, जहाँ Q आपका आवेश तथा V वैद्युत विभव है। अब वैद्युत धारिता की परिभाषा की बात करें तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट, तो इसे हम कूलाम प्रति वोल्ट कहते हैं या फिर फैराड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के दौरान
हमें सिर्फ F लिखा होता है। जैसे किसी चालक की धारिता 25F, तो हम उसे पढ़ते हैं कि 25 फैरड। अब इसे हम 1 फैरड के बराबर लिख सकते हैं। तो 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसके अन्य मात्रक की भी चर्चा कर लेते हैं। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 के घात -6 फैरड होता है। जैसे हमें बताया गया है क्लास 11th में मात्रक वाले चैप्टर में, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के घात -6 मीटर होता है। सेम यहाँ भी उसी तरीके से माइक्रो का मतलब होता है 10 के घात -6, वो चाहे जिस यूनिट के पहले लग जाए 10 के घात -6 से गुणा कर देते हैं, यानी 1 माइक्रोफैरड बराबर हो जाएगा 10 के घात -6 फैरड। या दूसरे मात्रक की बात करें 1 नैनोफैरड, आपका हो जाएगा 10 के घात -9 फैरड। तीसरा आपका 1 पिकोफैरड बराबर 10 के घात -12 फैरड। अब इसमें हम सिंबल की भी बात कर लें। माइक्रोफैरड जो होता है उसको हम म्यू एफ से दिखाते हैं, तो आप इसे लिख लेंगे। जहाँ आपका माइक्रोफैरड है उसके आगे म्यू कैपिटल एफ। उसी तरीके से पिकोफैरड को पी एफ लिखा जाता है, स्मॉल पी कैपिटल एफ, जिसे हम पिकोफैरड पढ़ते हैं। जो 1 पिकोफैरड होता है वो 1 म्यू एफ के बराबर होता है, जिसे हम पढ़ते हैं 1 माइक्रोफैरड। वैद्युत धारिता एक अदिश राशि होता है, जिसके कारण इसका मान सदैव धनात्मक लेते हैं। अब हम वैद्युत धारिता की विमा की बात करते हैं, यानी विमी सूत्र। तो हम जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है। तो C बराबर Q/V, V बराबर W/Q होता है। तो V की जगह W/Q रख देंगे तो Q आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी Q²/W। अब Q की जो विमा हम जानते हैं AT², और कार्य W की जो विमा होती है ML2T-2 होता है। अतः इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाता है M-1 L-2 T⁴ और A⁴ 2। अब मैंने बीच में एक क्वेश्चन किया था कि हरी लकड़ी विद्युत का सुचालक यानी चालक होता है, जबकि हरा पेड़ कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? तो अब मैं रीजन बताने चल रहा हूँ। हरी लकड़ी के अंदर जो उपस्थित द्रव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आसानी से होने देते हैं, जिसके कारण जब किसी हरी लकड़ी को पकड़कर हम किसी तार को टच करते हैं तो उससे हमें करंट लग जाता है और हमें झटका महसूस होता है। जबकि किसी सड़क पर कोई पेड़ जो तार के संपर्क में आता है, उस पेड़ को स्पर्श करने पर भी हमें विद्युत का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जो उससे तार से आवेश यानी धारा आती है वो उस पेड़ से होते हुए पृथ्वी के अंदर चली जाती है। और चूंकि पृथ्वी आवेश को निरावेशित कर देता है। और दूसरा कारण है, जो पेड़ की छाल होती है वो निर्जीव होती है, जिसके कारण हमें उसको स्पर्श करने पर भी धारा का एहसास नहीं होता है और हमें करंट नहीं लगता है।